बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के हवाले से स्टार्ट किया था। कुछ मैंने आपको बेसिक जो थ्योरम्स और डेफिनेशंस के मुतालिक बताया था, और इसके अलावा हमने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में बाइसेक्शन मेथड के हवाले से कुछ पढ़ा था। एक तो मैंने उसमें आपको उसका मेथड जो है वो एक्सप्लेन किया था और हमने एक एग्जांपल की थी। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके साथ ही हम एक आध और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको सही तरीके से उस मेथड की समझ आ जाए। हमारे एग्जांपल है x इक्वल टू √2। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। अब ये है कि √2 तो है, लेकिन एग्जैक्टली इन डेसिमल पॉइंट्स जो है इसकी क्या वैल्यू आएगी। सो हम इसको लेके चलते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो ये है 1.41421356। तो हम देखते हैं कि हमारा बाइसेक्शन मेथड से हम किस तरीके से कितनी इटरेशन में ये फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि लेट अस से कि हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम y ले लेते हैं। इसको अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x² ले लीजिए तो ये आपके पास 2 आ गया। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमें फंक्शन की वैल्यू हमारे पास जो है f ऑफ x आ गया x² माइनस 2। ठीक है, तो हमने x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि जिससे हमारे पास फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 0 या अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाए, जो कि हम कोई भी टॉलरेंस रखेंगे और उसको करेंगे। सो अभी हमने पहले तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमने एक इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये रूट लाई करती हो। अब ये सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस है तो इसकी रूट जो है वो हमें उसका इंटरवल फाइंड आउट करना है। सो लेट अस से कि हमने f ऑफ 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास -2 आता है। f ऑफ अगर 1 पुट करें या -1 पुट करें तो दिस विल बी -2, और f ऑफ 2 अगर पुट करें या -2 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 2 ज़ार 4 -2, तो ये आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास जो इंटरवल आता है वो 1 और 2 इंटरवल है जिसके अंदर रूट लाई कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है। सो हमने यहाँ से क्या किया कि f ऑफ 1 f ऑफ 2 को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो दिस इज लेस देन 0। इट मीन्स कि आपकी रूट जो है वो इसके बिटवीन लाई कर रही है। वन और 2, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे जो है 2 पे आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। सो आपके पास यहाँ कहीं इन बिटवीन जो है रूट लाई करती है। पहला काम हम ये करेंगे, अभी हमारा जो डोमेन है 1 2 है, पहले हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो दैट इज़ 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास एक लेट अस से हमने इसको ये a और b था। ठीक है, हमने यहाँ से एक x0 कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया 3/2 या 1.5 जो है ये आ गया। अब हमने f ऑफ x0 कैलकुलेट करना है। दिस इज 3 3 ज़ार 9 ओवर 4 -2, तो ये आपके पास आ जाता है 1/4। दिस इज 0.25। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू फंक्शन की आ गई। अब हमारे पास f ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x0 जो है वो क्या है, वो है यहाँ पे f ऑफ 1 आपके पास था -2। ठीक है, ये माइनस है और ये आपके पास पॉजिटिव है। सो दिस इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो नेक्स्ट डोमेन आया वो आपके पास डोमेन आया 1 और 1.5 का। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट डोमेन ये आ गया जिसमें आपके पास फंक्शन जो है रूट लाई करती है। उसके बाद हम इसको x1 कर लेंगे और इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर देंगे। दैट इज़ 1 + 3/2 ओवर 2, तो ये आपके पास आ जाता है 5/4। दिस इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब इसमें हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू 25/16 - 2,
तो ये आपके पास आ जाता है -7/16। ये आपके पास है नेगेटिव, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ गई इस पे, और यहाँ पे भी आपके पास 1 पे भी इसकी वैल्यू नेगेटिव थी। सो आपके पास जो है आप 1 नहीं ले अब रखेंगे। अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपके पास जो है वो 1.25 और 1.5 इंटरवल आएगा, जिसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू आ गई। क्योंकि 1 और 1.5 दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मेरे पास जो है वो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आती है। अब आपके पास ये इंटरवल है, इसको अगेन आप इसको बाइसेक्ट करेंगे, डोमेन आपके पास ये आ गया। अब यहाँ से x2 जो है, अब इस इंटरवल को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2.75 divided by 2, this is equal to 1.375। जब हम इसमें इस यहाँ पे फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं f(x2), तो ये आपके पास हो जाता है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जो है वो आपके पास आ जाती है -0.0956 विच इज़ नेगेटिव। तो जब आपके पास f(x1) और x2 को जब आपने f(x2) को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है दोनों नेगेटिव आ गए। सो आपके पास जो नेक्स्ट इंटरवल आएगा वो आपके पास 1.375 और 1.5 का इंटरवल जो है वो आपके पास नेक्स्ट आता है, ठीक है। और इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे और आप आफ्टर एक फर्दर जो है वो उस इटरेशन के बाद, एक फर्दर इटरेशन के बाद आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो आपको एक प्रोसीजर ये है कि आपने इस तरीके से इसको बाइसेक्ट करते चले जाना है। जो अभी मैंने आपको एल्गोरिथम बताया है, अगर उस एल्गोरिथम को आप टाइप करें और उसमें फंक्शन जो है ये वाला सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर भी आपके और टॉलरेंस की वैल्यू आप लिख के उसमें अपने पसंद से चेंज करके देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको बाइसेक्शन मेथड की जो है वो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगी और आप हर दफ़ा फंक्शन और एक्स की वैल्यू लिखवाते चले जाएं ताकि आपको आइडिया हो कि आपके पास किस तरीके से बाइसेक्शन जो है प्रोसेस हो रहा है। हमारे पास बाइसेक्शन मेथड के जो हैं, ज़ाहिर है हर मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसका जो मेन एडवांटेज है कि वो ये है कि ये गारंटी है कि क्योंकि हम पहले ही कंटिन्यूस फंक्शन ले रहे हैं और कंटिन्यूस फंक्शन के साथ हम दोनों जो हमारा डोमेन है f(a) f(b) का जब प्रोडक्ट लेके उसको <1 हम उसको गारंटी कर रहे हैं कि हमारी रूट जो है विद इन दैट डोमेन जो है वो लाई करेगी। तो फिर हम जो है ये इसलिए हमें वो डेफिनेट हो जाता है कि हमें इसकी फंक्शन की रूट मिलेगी। And the value of x actually bracket a root. Another important advantage that few other root finding methods share is that the number of iteration to achieve a specified accuracy is known in advance. जैसे मैंने आपसे अभी कैलकुलेट करके आपको बताया था कि b minus a over epsilon is less than or equal to 2 raised power n, और वहाँ से हमने log लिया था और उसकी n की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। सो हमें नंबर ऑफ इटरेशंस जो हैं वो भी ऑलरेडी हमें पता होती हैं कि हमने जो जितनी एक्यूरेसी रखनी है उतनी उसमें हमें कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर होंगी। ईच रेपिटेशन हाफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल एंड 10 repetitions फॉर एग्जांपल रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल इंटरवल बाय अ फैक्टर 2 raised to the power 10 which is equal to 1024 which is greater than 1000 means 10 to the power 3. Thus 10 or at most 20 repetitions are all that are likely to be required. तो फिर हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ रेपिटेशंस भी या नंबर ऑफ इटरेशंस भी कम हो जाती हैं। ऑब्जेक्शंस इस मेथड में क्या है? दिस मेथड इज स्लो टू कन्वर्ज द पॉसिबिलिटी टू एंड द साइकिल ऑफ रेपिटेशन। एक तो ये है कि नंबर ऑफ इटरेशन आप उसको पहले से दे दें, एन की वैल्यू पहले से स्पेसिफाई कर दें, 10 रखनी है या 20 रखनी है या कितनी रखनी है, या एप्सिलॉन आप उसको दे दें। जब एप्सिलॉन आप देते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो कुछ पॉसिबिलिटीज़ और आती हैं कि हमने एप्सिलॉन को किस तरीके से कहाँ पे चेक करना है। तो द पॉसिबिलिटी टू एंड द साइकिल ऑफ रेपिटेशन आर के या तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो x1 और x2 दोनों की हैं, डिफरेंस है x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं, उनका डिफरेंस इफ इट बिकम्स लेस देन
आर इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि हम एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं। और जब हम ये x1 और x2 को ले रहे हैं, x1 और x2 एक इंटरवल में आ जाता है, तो ये जब डिफरेंस बहुत ही छोटा हो जाएगा, अगर ये एप्सिलॉन मैं यहाँ मैग्नीफाई करके बता रही हूँ, लेकिन जब ये डिफरेंस बहुत ही छोटा हो जाएगा तो इट मीन्स के इसी के दरमियान रूट लाई कर रही है ना, तो इट मीन्स के आप बहुत ही रूट के क्लोज आ गए हो, सो यू कैन स्टॉप योर प्रोग्राम हेयर। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इन x। दूसरी बात क्या है, रिलेटिव एरर जो है x1 माइनस x2 ओवर x1 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेटिव एरर ज़्यादा बेहतर होता है आपको बताने के लिए। रिलेटिव एक्यूरेसी इन x एक्सेप्ट फॉर x इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये डिफाइन नहीं रहेगा। सो हमें ये केयरफुल रहना होगा कि हमारा पहला जो है वो x1 जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फिर उसके अलावा हम फंक्शंस के डिफरेंस भी ले सकते हैं कि अगर फंक्शन ऑब्वियसली जब आपके पास आप देखिए कि अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है और यहाँ इसकी रूट है और डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हम क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे f ऑफ x1 और x2 इसकी क्योंकि ये बहुत स्मॉल होगा, इनका डिफरेंस बहुत कम होगा, तो देन इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है हम इसको भी कर सकते हैं फंक्शनल वैल्यू दे आर स्मॉल, या फिर आप रिपीट करें n टाइम्स। ठीक है कि आप उसकी अपनी नंबर ऑफ इटरेशंस उसको दे दें और फिर आप इसको रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। अ गुड मेथड। वार्निंग ऑन द बाइसेक्शन मेथड क्या है, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल इफ f of x इक्वल टू x माइनस पाई, डिनोमिनेटर में आपके पास पाई है और x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, then the bisection process will come down to a small interval about x equal to pi, and probably none of our test will have got the error कि error जो है कि क्योंकि ये singularity है तो ये singularity नहीं पकड़ सकता, because the bisection method does not recognize the difference between root and singularity। हमने कहा था ना कि नॉन एनालिटिकल फंक्शंस पे भी ये काम करता है। सिंगुलर पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच द फंक्शन वैल्यूज goes to infinity. To avoid this trouble, the program should check if f(x1 minus x2) is converging to 0 or not. ठीक है, as the bisection method proceeds, before we accept the final interval x1 x2 as containing a 0. In this quantity diverges the program is chasing a singularity rather than a root. An overflow in evaluating the function would have been a clue. When there is no prior information on approximate values of the root, an easy way of finding double of x containing root is to print out a table of function for equally spaced values of x or plot the function by computer graphics. ठीक है कि जब हमें पता नहीं होता कि इंटरवल कहाँ है, हम एक तो हिट एंड ट्रायल पे जैसे मैंने छोटा सा किया था कि मैंने कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके मैंने चेक कर लिया कि मेरी रूट कहाँ लाई करती है। उसका एक तरीका ये भी है कि इसी तरीके से जैसे मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की थी, आप एक टेबल बना लें और आप देखेंगे कहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू जा रही हैं, या फिर ये है कि आप एक ग्राफ बना लें तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि किस इंटरवल के बीच में एग्जैक्टली वैल्यू वो ना भी दे, लेकिन वो आपको एक डोमेन आपका डिफाइन कर देगा कि इस डोमेन के अंदर आपकी रूट की वैल्यूज हैं। सो ग्राफिकल जो है इंटरप्रिटेशन उससे भी आपको आसानी जाती है। इफ द साइन ऑफ द फंक्शन वैल्यू चेंजेस अक्रॉस एन इंटरवल, एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट इन दैट इंटरवल। ठीक है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज यूजफुल इन लोकेटिंग इंटरवल कंटेनिंग ए रूट, पर्टिकुलरली व्हेन द इक्वेशन हैज मल्टीपल रूट्स। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जो है अगर आपके पास था जैसे फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू, अभी हमने किया x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, इसका आप डेरिवेटिव लीजिए। ठीक है, आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास इंटरवल था, हमने अभी इंटरवल भी कैलकुलेट किया था, अगर मैं देखूं तो इंटरवल था हमारे पास 1 और 2। ठीक है, तो आप ये देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1। अब ये है कि अगर 1 में इसमें करूं सब्स्टिट्यूट करूं, x1 को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास ये 2 वैल्यू आती है, अगर मैं 2 को सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आपके पास 11 वैल्यू आती है। सो बोथ आर पॉजिटिव और ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, इट मीन्स के ये आपका इंटरवल जो है ये 1 2 ये सिर्फ और सिर्फ एक रूट को
इसमें लाई कर रही है, सिर्फ एक रूट लाई कर रही है। सो हमारे पास जो है हम इस तरीके से डेरिवेटिव कैलकुलेट करके और हम इसके जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी जो है वो टेंजेंट है वो ज़ीरो होगा, मींस कि आपका इंक्रीजिंग भी होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं और वहाँ आपको ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा उस इंटरवल में रूट लाई कर रही हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरह ये फंक्शन है, दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन और ये तमाम वैल्यूज विद इन दिस इंटरवल जो है वो इंक्रीजिंग है, सो इट हैज़ ओनली वन रूट विद इन दिस इंटरवल। तो ये एक तरीका है जो कि आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अभी तक हमने बाइसेक्शन मेथड की बात की। बाइसेक्शन में क्या था कि एक तो उसका बेसिक एजम्पशन थी कि आपका इंटरवल जो है वो उस आपकी रूट जो है विद इन दैट इंटरवल लाई करती हो। उसका जो है वो चेक करने का प्रोसीजर क्या है कि एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन 0। फिर उसके बाद हमने इंटरवल को बाइसेक्ट करते चले गए। हो सकता है बाज़ दफ़ा के रूट आपकी ए के नियर लाई करती हो या बी के नियर लाई करती हो, लेकिन हमने तो हाफ हाफ करते जाना है, तो हमें एफर्ट ज़्यादा भी लग सकती है कि वो रूट अगर नज़दीक नहीं है तो आप इतनी जल्दी से उसके पास रूट तक नहीं पहुंच सकते, आपको नंबर ऑफ इटरेशन उतनी ही रखनी पड़ेंगी। लेकिन यह है कि सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड में ये है कि हमें एक तो इंटरवल की कोई कैद नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये सपोज करना होता है कि हमारा जो गैस वैल्यू है वो नियर द रूट है, ठीक है। फिर हम एक सेकेंड लाइन बनाते हैं। सेकेंड लाइन का क्या मतलब है कि हम दो वैल्यूज दो पॉइंट गैस वैल्यू लेते हैं, वहाँ पे हम जो फंक्शन वैल्यू आती हैं उन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं और वो स्ट्रेट लाइन जब आपके एक्स एक्सिस को जाके कट करती है तो वो उसकी रूट होती है। अब ये है कि स्ट्रेट लाइन तो ऑब्वियसली लीनियर फंक्शन है, अगर वो रूट लीनियर फंक्शन है तो फिर तो हमें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी एक गेस वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वो रूट हो तो फिर हम उस पॉइंट से फिर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर दोबारा से सेकेंड लाइन बनाते हैं और फिर वो जहाँ पे कट करती है उसकी गेस वैल्यू। तो ये मैं आपको अभी इसका कंप्लीट जो है वो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड मेथड को हम जब कैलकुलेट करते हैं, इसके फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो हम इसकी सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में देखिए कि आपके पास एक सिमिलर ट्रायंगल जो है वो आपके पास है x2। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे पास क्या है, ये x0 अगर यहाँ पे है तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर जो है वो f ऑफ x0 है और ये आपके पास है x2, ठीक है। ये सिमिलर ये ट्रायंगल है एक जो आपने कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे ये x2 है। दूसरी ट्रायंगल अगर मैं चेक करूं तो मैं आप देखिए कि मेरे पास ये ट्रायंगल है और ये डिस्टेंस जो है ये मेरे पास है एफ ऑफ x0, ये लेंथ और माइनस ये लेंथ है, ये वाली लेंथ ये है माइनस एफ ऑफ x1, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके ये है x0 माइनस x1। तो दूसरी जो मेरी ट्रायंगल बन रही है वो ये इसकी बन रही है कि ये आपके पास है x1, ये x0 है, ये f ऑफ x0 है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके पास ये जो पॉइंट है ये है f ऑफ x1, ठीक है। ये आपके पास ये पॉइंट आ गया। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सो आई कैन राइट इट एज f ऑफ x0 ओवर x2 माइनस x0। दिस सिमिलर ट्रायंगल है, सो आपके पास क्या है f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1। अब यहाँ पे देखिए कि हमने कहा कि ये हमारी रूट है, अभी हमने अज्यूम किया कि f ऑफ x2 जो है वो दैट इज 0, तो यहाँ पे इसलिए माइनस यहाँ पे होना चाहिए था ना f ऑफ x2, लेकिन ये 0 है तो मैंने इसको एज इट इज कंसीडर 0 कर लिया। सो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आ गई। तो आपके पास जो है सिमिलर ट्रायंगल्स में आप इस तरह से ले सकते हैं या x0 माइनस x2 और x0 और माइनस x2 आप यहाँ से भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है माइनस साइन
कैंसल आउट होके सेम चीज़ बनती है। सो यहाँ से हमारे पास आया। अब जो नई वैल्यू है वो मेरी पास x2 की वैल्यू है। सो मैं यहाँ पे इसको x2 को करना चाहूँगी तो मेरे पास क्या आ गया, x2 माइनस x0। मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड से x2 माइनस x0 से, तो ये यहाँ पे मेरे पास आ जाता है दिस थिंग f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x0। ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं सारे को उस साइड पे, क्योंकि मुझे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो x2 minus x0 will become equal to minus f of x0 minus x1 divided by f of x0 minus f of x1। ठीक है, तो जब इसको मैंने यहाँ से कंप्यूट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास आ गई x2 is equal to x0 minus f of x0 x0 minus x1 divided by f of x0 minus f of x1। ठीक है, हम इसको दोबारा से चेक भी कर लेते हैं, एग्जैक्टली यही है। और इसको जब हमने फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x0 f of x0 माइनस x0 f of x1 माइनस f0 x0 माइनस माइनस प्लस f of x0 x1, this whole thing divided by f of x0 माइनस f of x1। ये आपका आ गया। अब x0 ये भी है, ये भी है, f of x0 f of x0, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो मैं इसको प्लस को पहले लिख लेती हूँ, f of x0 x1 माइनस x0 f of x1 डिवाइडेड बाय f of x0 माइनस f of x1। सो हमारे पास x2 कैलकुलेट होके आ गया, जो कि आ गया, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ गया x1 f of x0 माइनस x0 f of x1 डिवाइडेड बाय f of x0 माइनस f of x1। सो जब हमारे पास x0 और x1 नोन हैं तो वी कैन कैलकुलेट x2। ठीक है, x2 जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देन यू विल कैलकुलेट f of x2। ठीक है, और यहाँ से आप जो आपके पास फॉर्मूला है, जो भी गिवन फंक्शन है, उसको आप कंप्यूट करेंगे, और कंप्यूट करने के बाद आप ये देखेंगे कि कौन सा फंक्शन इन दोनों में से f of x1 और f of x0 जो हैं, अगर f of x1 ग्रेटर है तो आप f of x1 को डिस्कार्ड कर देंगे और अपना जो है f of x0 एक ले लेंगे और इसको f of x1 बना लेंगे। ठीक है, f of x1 की जगह ये आपके पास आ जाएगा, और अगर ये लेस है तो इसको रखेंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे और आपके पास नई वैल्यू ये आ जाएगी। सो आपके अब इस वक्त अगर हम करें, इसी तरह से देखें तो अगर आपका f of x1 जो है ग्रेटर देन f of x0 है, तो नेक्स्ट इंटरवल जो है वो आपका x0 x2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल ये आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास f of x0 भी कैलकुलेट हुआ हुआ है, f of x1 भी कैलकुलेट हुआ हुआ है। यहाँ से आप x3 कैलकुलेट करेंगे और वो इसी फॉर्मूले से आप करेंगे कि आपके पास अगर मैं x0 यही है और x इसको 1 कर दूं तो मेरे पास फिर अगेन 0 और 1 का इंटरवल आ जाएगा, और यहाँ से फिर एक नया 2 कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर मैं अगेन फिर जो नए वाले 0 और x1 हैं इनको मैं अगेन जो है वो कंपैरिजन करूंगी, और इसके आपके जो रूट है उसके हम क्लोजर से क्लोजर आते चले जाएंगे। सो अगर मैं इसको यहाँ से एक जर्नल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये f of x1 k मैंने ले लिया 2 के बजाय। अगर k 1 है तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, और x जो है k 1 है तो मैंने k को 1 रखा, और f of x
k माइनस 1 माइनस x ऑफ k माइनस 1 f ऑफ x k ओवर f ऑफ x k माइनस 1 माइनस f ऑफ x k। अब क्या है कि नंबर ऑफ इटरेशन में अगर k फर्स्ट इटरेशन है तो आपके पास जो है k2 कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपने x1 और x0 पहले ही अज्यूम किए हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 कैलकुलेट होगा जिसमें x1 इन्वॉल्व है, x0 इन्वॉल्व है, और इसी तरह से ये फिर उसके बाद k की वैल्यू जब नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे तो k2 होगा तो आपका x3 कैलकुलेट होगा, यहाँ पे x2 होगा, यहाँ 1 होगा, ये और 1 और 2 इन्वॉल्व होंगे और आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। सो जस्ट एक लूप बनती है जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मेथड जिसमें आपको रूट जो है वो आपके विद इन द इंटरवल होनी ज़रूरी नहीं है, आप उसके लेफ्ट साइड पे भी इंटरवल को ले सकते हैं जो अज्यूम करेंगे, उसके राइट हैंड साइड पे भी ले सकते हैं, और रूट जो है रूट को दरमियान में रख के एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे भी पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। सो आपके पास कोई भी ऑप्शन है, कोई भी आप वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई गेस वैल्यू जो दो पॉइंट्स हैं वो अगर क्लोजर टू द रूट हैं तो वो कन्वर्ज भी करेगी। सो आपके पास ये फॉर्मूला जो है इस तरह से आ जाता है। अब ये एग्जांपल है, फाइंड द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 यूजिंग सेकेंड मेथड। पहले तो हम इसको यूं लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है। फिर हम एक एक इंटरवल कोई भी ढूंढते हैं जो कि हमें इजीली मिल जाए। लेट अस से कि x इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास f ऑफ एक्स नॉट क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10, और इसी तरह से लेट अस से x1 इज इक्वल टू 2, तो आपके पास f ऑफ x1 जो है वो आएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 माइनस 2 6 और माइनस आपके पास 4 आ जाता है, ठीक है। आपके पास जो है इंटरवल आपके पास आ गया 1 और 2, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो f ऑफ एक्स नॉट माइनस 10 आया, और f ऑफ x1 जो है वो आपके पास माइनस 4 आया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि हमने इंटरवल ये ले लिया और हमारे पास ये है। यहाँ से हम x2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, x0 x1 तो हमारे पास है, x2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसका फॉर्मूला दोबारा से देखें तो हमारे पास क्या है कि x2 इज इक्वल टू x1 f0 माइनस x0 f1 ओवर f0 और f ऑफ x0 और f ऑफ x1। तो हम इसको ये हो जाएगा x1 और f0 लिख लेती हूँ, ये फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू x0 माइनस x0 f1 फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू x1। तो ये हो गया आपके पास f0 माइनस f1, ये फॉर्मूला है। सो यहाँ से आपके पास कैलकुलेट होगा तो x1 आपके पास क्या है, x1 आपके पास है 2, x0 आपके पास क्या है माइनस 10, माइनस x0 है 1 और f1 जो है वो आपके पास है माइनस 4 और डिवाइडेड बाय माइनस 10 और माइनस 4। तो ये आपके पास आ जाता है माइनस 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 10 प्लस 4। तो ये है माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस 6। तो ये आपके पास आ जाता है 8/3। तो आपके पास ये पॉइंट जो है नेक्स्ट ये कंप्यूट हुआ। यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है f2। तो f2 जो है वो आप इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f2। उसके बाद ये है कि f2 को तो आपने रखना है क्योंकि न्यू वैल्यू है। यहाँ से आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो इंटरवल कौन सा आप रखेंगे, ये माइनस 10 है। अगर आप देखें तो आपके एक्सिस पे ये x फंक्शन की वैल्यू ये माइनस 10 जो है यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी x1 पे ये यहाँ पे है, लेकिन x जो 2 है उस पे आपकी वैल्यू यहाँ -4 है। सो इट इज़ क्लोजर टू द रूट, ठीक है। तो -4 वाला आपने रखना है। सो आप f2 कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी
उसके साथ आपने f(1) को रखना है, ठीक है। और आपका जो इंटरवल होगा वो भी आपका x2 और f(1) है तो x1 का इंटरवल जो है ये होगा, ठीक है। जो भी है आपका आएगा इंटरवल को आप उस तरतीब से लिखेंगे। अगर ये ग्रेटर देन जो है x2 जो है वो है 2 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे आपके पास जो है वो x1 जो है वो 2 है, सो आप इसको x1 और x2 जो है इस तरीके से इस इंटरवल को लिखेंगे। और देन यू अगेन आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा से x3 को कैलकुलेट करना है। x3 को आप कैलकुलेट करेंगे तो इनके साथ आप करके जो मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया कि xk+1 इज इक्वल टू xk f(k-1) माइनस x(k-1) f(k) डिवाइडेड बाय f(k-1) माइनस f(k) where k varies from 1 2 और ये सारा यहाँ तक। सो इस तरीके से आप जो है सेकेंड मेथड से इसको अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज को। अब ये लीनियर इंटरपोलेशन है, ठीक है। सेकेंड मेथड में हमने क्या किया कि हमें कोई लिमिट हमने नहीं रखी थी कि हमारा इंटरवल के हम गेस वैल्यू किस साइड पे लें, लेफ्ट साइड पे भी रूट के ले सकते थे, राइट से साइड पे भी ले सकते थे, और उसके एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे भी ले सकते थे। हमने कोई ऐसी उस पर कंडीशंस नहीं लगाई। जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड पे हम इंटरवल को बाइसेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे इंटरवल भी बाइसेक्ट नहीं होता, बल्कि हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की बात की थी। अब लीनियर इंटरपोलेशन एक और मेथड है जिसको हम फास्ट पोजीशन मेथड भी कहते हैं या रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहलाता है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि अब हमने इसको कंबाइन किया है बाइसेक्शन मेथड्स के साथ और सेकेंड मेथड के साथ। बाइसेक्शन मेथड की जो कंडीशन थी कि आपकी रूट जो है उसको हमने ब्रैकेट किया था कि आपका f(x0) मल्टीप्लाइड बाय f(x1) शुड बी लेस देन 0, कि एक आपकी फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक फंक्शन वैल्यू नेगेटिव हो, तो फिर आप उसकी आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस ब्रैकेट में आपकी रूट आएगी। एक तो हम ये कंडीशन यहाँ पे इम्पोज करेंगे। दूसरी जो है वो सेकेंड मेथड का जो फॉर्मूला है उसको हम साथ यूज़ करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स का मेथड, और वो हमारे पास जो है वो हमें ये लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो देगा। सो हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा जो हम अपनी सेकेंड मेथड्स में कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने हर जगह पे अपनी रूट जो है उसको ब्रैकेट करना है कि हमने x0 x1 के फंक्शंस को चेक करना है, दे शुड बी लेस देन 0, तो फिर हम उसको लेके चलेंगे। फिर इसी तरह से जब हम x2 कैलकुलेट करेंगे तो x1 x0 x2 को देखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, अगर उसमें लेस देन 0 है तो हम वो वाला इंटरवल रखेंगे, अदरवाइज हम दूसरे की तरफ चले जाएंगे। और यही चीज़ चेक करते करते हमने लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो है उसको बनाना है। सो हमारा फॉर्मूला वही है, हमारा मेथड वही है, सिर्फ हमारे पास जो दो कंडीशंस हैं कि एक तो ये है कि f(x_k) और x0 या कर लें, और f(x1) जो है दैट शुड बी लेस देन 0, और फिर आपके पास जो है वो x2 कैलकुलेट होगा, दैट विल बी इक्वल टू x1 f0 माइनस x0 f1 ओवर f0 माइनस f1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और ये कंडीशन आप साथ उसके लगाएंगे और वो आप उससे जो है वो अपना लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास एक तो ये है कि हमें नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पे हमें नहीं पता होती प्रायर में कि कितनी नंबर ऑफ इटरेशन हमें चाहिए होंगी, हम इस फार्मूला से यूज़ करेंगे। और दूसरा ये है कि इस फार्मूला का सेकेंड फार्मूले से जो है डिफरेंस है वो ये है कि उसमें हम जो है रूट को ब्रैकेट नहीं करते, इसमें रूट को हम ब्रैकेट करेंगे। और बाइसेक्शन मेथड में ये है कि हम बाइसेक्ट कर रहे थे, यहाँ बाइसेक्ट नहीं करेंगे, और वहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन हमें पता चल जाती थी, यहाँ हमें नंबर ऑफ इटरेशन भी पहले से पता नहीं चल सकती। सो हम जो है इसको इस तरीके से इस मेथड को डिफाइन करते हैं, मॉडिफाइड फास्ट पोजीशन मेथड। अब हमने क्या किया था कि हमने ये किया था कि हमारे पास अगर कोई भी
ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अगर कोई इस तरह की रूट थी कि हमारे पास ये है ए है, यहाँ पे बी ले लें, तो जब हमने इसको ब्रैकेट किया तो यहाँ से हमारे पास मैं इसको फंक्शन को इस तरह से कर लूँ ताकि ये मुझे थोड़ा सा एफ ऑफ बी और यहाँ से एफ ऑफ ए है। सेकेंड मेथड में क्या है कि हमने इन दो को ज्वाइन कर लिया। इत्तेफाक से यहीं पे आ गया, लेकिन ऐसे है होगा नहीं कहीं पे। और मैं इसको कोशिश करती हूँ कि इस तरह से करके यहाँ पे, अब ये हमारे पास जो है हमने इसको लिया x0 और इसको ले लिया x1, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू जो कैलकुलेट होगा सेकेंड लाइन से x2 कैलकुलेट होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स में एक ये ट्रायंगल आपकी बनती है, दूसरी ट्रायंगल आपकी ये बनती है, ठीक है। तो आप इनको दोनों को सिमिलर ट्रायंगल्स के साथ उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि अब ये है तो नहीं वैल्यू, लेकिन ये आपके पास x2 है, तो ये आपका f ऑफ x2 जो है वो कैलकुलेट होगा। अब आपने जो यहाँ देखा कि आपके पास क्या है, ये कैलकुलेट, अब ये कैलकुलेट हो गया। और क्योंकि हमने इसमें ब्रैकेट किया हुआ है अपने इसको रूट को, तो हमारे पास क्या है कि हमें एक तो ये वाला फंक्शन रखना है, दूसरा इसको रखना है, क्योंकि हमारी रूट जो है ब्रैकेट हुई हुई है और हमने ये नहीं देखना कि ये स्मॉल है या ये लार्ज है। उसको जैसे हमने सेकेंड मेथड में देखा था, हमने इसको और इसको रिटेन करना है। मॉडिफाई में क्या है कि जब ये फंक्शन, क्योंकि हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि फंक्शन शुड रीच टू द वैल्यू वेयर x इक्वल टू वेयर f ऑफ x विल बिकम इक्वल टू 0। सो हम इस लेंथ को रिड्यूस करना चाहते हैं, हम इस लेंथ को रिड्यूस करना चाहते हैं। इस लेंथ को रिड्यूस करने का एक और तरीका है कि अगर हम इसको मॉडिफाई इस तरह कर सकते हैं कि हम फंक्शन को यहाँ पे जो है वो हाफ पे ले लें या 1/3 पे ले लें, ठीक है। इसको अगर हाफ पे कर लेंगे तो ये एफ ऑफ बी जो है नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। 1/3 लेंगे तो डिवाइडेड बाय 3 होगी। तो अब जो है हमारे पास जो है हम इसको यहाँ से इस फंक्शन को बजाय इन दो को आपस में ज्वाइन करने के, यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन करने के, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे और हमारी न्यू वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। सो ये दिस विल बिकम इक्वल टू x3 और यहाँ पे आप फिर फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये है। अब इसमें आपने x3 ये कैलकुलेट किया, यहाँ पे आपके पास f3 हो गया और ये f2 है। तो अब जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसको अगर हम इसको हाफ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इसको हम f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हाफ, और फिर यहाँ से इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। सो हम क्विकली जो है एज कंपेयर टू द लीनियर इंटरपोलेशन हम जो है रूट की तरफ आएंगे, क्योंकि हम रूट को जो है वैल्यू जो है इसकी हाइट को, फंक्शन की वैल्यू को हम मिनिमाइज करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। चाहे हम उसको 2 से डिवाइड करें या उसका थर्ड पोर्शन ले लेंगे तो और भी ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। सो हमारे पास जो है ये हमारा मॉडिफाइड फास्ट पोजीशन मेथड है कि हम हर दफ़ा पे अपने फंक्शन को, और ये प्रोग्राम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़े आसानी से प्रोग्राम हो जाता है। और दिस इज़ द मॉडिफाइड फास्ट पोजीशन मेथड कि आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट मिलेगी जो आपको पिछली जितने भी आपने अभी तक जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं उन आर्टिकल्स को के लिए आपको असाइनमेंट होगी, जिसमें आपने प्रोग्रामिंग भी थोड़ी करनी है, थोड़ा सा प्रोग्राम को, क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता, उस वक्त तक आपको ये कभी समझ नहीं आ सकता जब तक कि आप इसकी प्रोग्रामिंग नहीं करते, इसके प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पे रन करके नहीं देखते। सो इट्स मस्ट फॉर यू कि आप इसकी कोई ना कोई आप सॉफ्टवेयर लें, कोई ना कोई आप पैकेज लें जो कि आपको हेल्प करे। मैथमेटिका
या मैपल नहीं, आपको फोर्ट्रेन या आपको प्रोग्रामिंग खुद करनी है। फोर्ट्रेन में करें या सी में करें या मैटलैब में करें, आप इसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे और इसको कर लेंगे ताकि आपको इसकी लॉजिक समझ आए, अब तक आपको ये मेथड सही तरीके से समझ आए। सो यहाँ पे हम इसका आपको करेंगे। नेक्स्ट मेथड जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है और बहुत ही हैवी ड्यूटी प्रॉब्लम्स को 2D के भी 3D के भी सॉल्व करता है ये मेथड, और ये बड़ा ही मतलब वेल नोन मेथड है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें, अगर आपको रूट का नेबरहुड पता है, आप उसको जो प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट कर सकें, तो ये मेथड आपका बहुत अच्छा है। इसलिए कि ये इसकी कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक है। मींस कि अगर एक लेवल पे आपके पास 2 डिजिट्स तक आपका आंसर सही है, तो नेक्स्ट में आपके पास 4 डिजिट्स, नेक्स्ट इटरेशन में आपकी 4 डिजिट जो हैं वो करेक्ट होंगी, उससे नेक्स्ट में आपकी 8 डिजिट करेक्ट होंगी, उससे नेक्स्ट में आपके 16 डिजिट करेक्ट हो सकती हैं। सो ये इतना फास्ट कन्वर्जिंग जो है वो मेथड है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी रूट के नज़दीक कोई गेस वैल्यू लें, अदरवाइज ये डाइवर्ज भी कर जाता है। सो ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत जगहों पे यूज़ होता है। सो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसके लिए क्या है कि इसमें हम इसको न्यूट्रॉप्सन मेथड के लिए पहले तो हम ये कर रहे थे कि हम गेस वैल्यू 2 पॉइंट्स ले रहे थे, ठीक है। उसके लिए फिर हम ब्रैकेट कर रहे थे इंटरवल को भी, या फिर उसको नियर वैल्यू रूट के वैल्यू ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक ही गेस वैल्यू लेंगे जो कि हम अज्यूम करेंगे कि वो रूट के नज़दीक है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, जो हमने पहले आपको टेलर सीरीज का बताया था कि अगर हमारे पास फंक्शन के एक पॉइंट पे वैल्यू पता है हमें, तो हम उसके नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो टेलर सीरीज थी वो अभी फिर हम इसकी तरफ आते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर by 2 factorial f डबल डैश ऑफ एक्स नॉट सो ऑन, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा ना कि न्यूटन मेथड तब वर्क करता है जब हम उसकी रूट की नेबरहुड फाइंड आउट कर सकें, हमें पता हो कि इसके आंसर जो हैं तकरीबन इसके लगभग आएंगे, तो हम उसको ब्रैकेट कर सकें, क्लोज कोई हो पॉइंट एक्स नॉट। जब क्लोज होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एक्स माइनस एक्स नॉट इट शुड बी वेरी स्मॉल। जब ये स्मॉल होगा तो इसका स्क्वायर और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, उसका क्यूब और स्मॉल हो जाएगा, और ये सारा बिल्कुल इट विल गो इमीडिएटली गो टू इन्फिनिटी, ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा। सो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ 2 टर्म्स लेते हैं कि आगे की टर्म्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। अब डिफाइन कीजिए एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू सम एच, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ अगर एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, और यहाँ पे हम एक एक्स नॉट ले लेते हैं और कोई भी रूट हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे है, तो ये एक्स नॉट और एक्स, ये डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू एच। तो इस तरह डिफाइन करें तो ये क्या होगा, ये दिस विल बी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। आपको याद है कैलकुलस की मैंने आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी बताई थी, वो क्या था, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। जब हम कंटिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं लिमिट व्हेन एच गोज टू 0, लेकिन यहाँ हम डिस्क्रीट पॉइंट की बात करेंगे तो हम ये लिमिट की बात नहीं करेंगे। सो यहाँ से आपके पास क्या है कि ये वैल्यू आ जाती है। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है और एग्जैक्टली उसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें और ये सारा डिस्कार्ड कर दें, तो इसको मैं एक ये भी लिख सकती हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू
x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है न्यू x की वैल्यू आ गई x नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये हमारी रूट है। जब हमने इसको ये अज्यूम किया कि ये हमारी रूट है तो फिर क्या है कि ये ज़ीरो वैल्यू होगी। जब ये ज़ीरो वैल्यू होगी तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। तो इसको अगर इन जनरल, अब ये आपके पास नई एक्स की वैल्यू आ गई। जब इसकी आपके पास एक ही आपने गेस वैल्यू ली है, उसके बाद आपने न्यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की। जब न्यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की तो फिर दोबारा से वही प्रोसेस आप करेंगे और वो एक्स जो है अब आपके पास एक्स नॉट आ जाएगा और फिर एक नई वैल्यू आप एक्स की कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूला से और आप वहाँ से इसके लिए चलेंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा काम, न्यूटन्स रॉप्सन मेथड में एक एक्स्ट्रा काम क्या है जो आपको नज़र आ रहा है, वो ये है कि आपको फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट एक्स नॉट और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा वर्क टू डू। और फॉर्मूला जो है अगर हम इसको करें तो हमारे पास जो है, जब हम यहाँ पे इसको अगर हम x1 रख लें तो ये हो गया और जब x1 कैलकुलेट होगा तो फिर हम एक और x2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं कि दिस इज एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश ऑफ एक्स के। ठीक है, तो वेयर के वेरीज फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो ये आपके पास जो है न्यूटन रॉप्सन का फॉर्मूला आ गया। इसको आप कैलकुलेट इस तरह से आप जो है गैस वैल्यू से आपने नई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, फंक्शन की वैल्यू उसके डेरिवेटिव की करते हो तो आपको ये मिल जाता है। अब देखिए, ये इससे पहले जितने मेथड हमने की उनमें दो गैस वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, लेकिन क्या है कि अगर आप देखें तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उन प्रीवियस मेथड से। उसके लिए क्या है कि अगर हम एक्स के प्लस 1 को एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के और डेरिवेटिव की वैल्यू ले लें। डेरिवेटिव मैंने आपको यहाँ लिख के दिया था, ठीक है। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाय एक्स के प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, मैं इसको एक्स के चलें ऐसे ही लिखते हैं, एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो एक्स के एफ ऑफ एक्स के, एक्स के एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स के, और ये इसको इसका एलसीएम चलें, हम पहले एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आएगा, एक्स के एफ, चलें इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक्स के और आपके पास है इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के और एक्स के एक्स ऑफ के प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ के, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास आ जाता है एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, एफ ऑफ एक्स के और एक्स के होल थिंग, और इसके पास है एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ से देखिए कि ये एक्स के और एक्स के कॉमन हैं, इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो इट विल बिकम एक्स के
एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ के प्लस 1 एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये देखिए, तो ये आपका सीकेंट मेथड, सीकेंट फार्मूला यही है, यही आपका लीनियर इंटरपोलेशन। सो ये इसी को कन्वर्ज करते हैं। सो आपके पास जो है ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं इसमें आया। फाइंड अ फार्मूला फॉर न्यूटन्स मेथड फॉर फंक्शन y इज इक्वल टू। अब हमारे पास क्या था फार्मूला न्यूटन्स मेथड का? पहले तो मैं इसको लिखती हूँ x प्लस के इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ के। ठीक है, और के वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 1 2 सारा। ठीक है, अब हमें जो है इसको न्यूटन फार्मूला से इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या है कि एक तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो दैट इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 1। हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा डेरिवेटिव इसमें बाय पार्ट्स हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करेंगे। सॉरी, ये है ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया, और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस, फंक्शन क्या है? एक्स के ई रेज़ टू द पावर एक्स के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के और ई रेज़ टू द पावर एक्स के। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है एक्स के माइनस, ये एक्सपोनेंशियल इधर भी है इधर भी है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? ई रेज़ टू द पावर एक्स के हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, एक्स के माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स के। ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस के साथ आ गया, और ये आपके पास आ गया ई रेज़ टू द पावर एक्स के 1 प्लस एक्स के। तो ये आपके पास आ जाता है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इसका एलसीएम लें तो आपके पास आ जाता है एक्स के प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स के प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के। तो ये आपके पास ये कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया एक्स के स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के। सो आपका ये फॉर्मूला जो है वो न्यूटन-रॉप्सन मेथड के लिए कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ गया। सो यू कैन कैलकुलेट, ये आपके पास है एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स के प्लस 1। सो एक्स के प्लस 1 कैलकुलेट होगा इन टर्म्स ऑफ दिस। आप यहाँ देखिए कि आपके पास कोई नेगेटिव साइन नहीं है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने पहले आपको बताया था कि आप अपनी कंप्यूटेशन में माइनस साइन को कोशिश कीजिए कि उसको गायब कर दें, जिस तरह से भी मैनिपुलेट हो सकता है। अगर हो सकता है तो ज़रूर उसको माइनस कर लें। सो यहाँ पे भी हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो अब हमारे पास कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आया। सो उसकी वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे भी एरर जो है वो मिनिमाइज हो गई। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द न्यूटन-रॉप्सन मेथड ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, फिर आपके पास एक और है, अप्लाई न्यूटन्स मेथड टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, न्यूटन्स मेथड को करने के लिए क्या है कि पहले पास आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस थिंग है, फिर हमने इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स होगा दैट इज 3 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स। ठीक है, और आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ के माइनस एफ ऑफ एक्स के divided by f dash of xk, and this is equal to xk minus फंक्शन की वैल्यू जब xk पे आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 3xk प्लस साइन xk
minus e raised to the power xk divided by 3 plus cos xk minus e raised to the power xk। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया। इसको एलसीएम लिया तो 3xk प्लस xk cos xk माइनस xk e raised to the power xk माइनस 3xk माइनस sin xk प्लस e raised to the power xk, this whole thing divided by 3 plus cos of xk minus e raised to the power xk, and this is equal to, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से आपके पास जो है वो xk और यह आ गया xk cos of xk minus sin of xk plus e raised to the power xk 1 minus xk over this whole thing 3 plus cos of xk minus e raised to the power xk। इससे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम इसकी पहली गेस वैल्यू ले लें, x0 ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा, एट x नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास जो है x1 आएगा, वो आएगा 0 माइनस x0 पे फिर 0 हो जाएगा, प्लस e रेज़ टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, और ये जो है -1, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से आपके पास x1 3 आ गया। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास जो है यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास जो है वो x2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसी तरह से आप x3 की वैल्यू कैलकुलेट करें और आपके पास जो है वो सोल्यूशन, और टॉलरेंस ऑब्वियसली कोई ना कोई टॉलरेंस रख के आप इसको सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जब नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है 0.36017। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 0.3604217। सो यहाँ पे देखिए कि आपकी जो है वो इसमें फर्स्ट टाइम ये है 0.33333, तो आपके पास जो है यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक जो है वो कन्वर्जेंस आ रही है, और आपका जो सोल्यूशन था वो आपका यहाँ तक, यहाँ 6 डिजिट तक करेक्ट है। सो आपकी कन्वर्जेंस जो है वो टुवर्ड द सोल्यूशन जो है वो बहुत फास्ट है, अगर आपको गेस वैल्यू आपकी सही हो। सो हमने यहाँ तक कुछ मेथड न्यूमेरिकल पढ़े और उनको देखा कि किस तरह से हम उनको गेस वैल्यू और नॉन लीनियर फंक्शंस के लिए उनकी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड जो हैं, लेकिन ये सारे के सारे मेथड जो थे वो डिपेंड कर रहे थे कि हम जो न्यूटन्स मेथड में हम टेंजेंट लाइन लेते हैं, और लेकिन यह है कि बाकी मेथड्स में हम एक सीकेंट लाइन लेते हैं। तो सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो हम लीनियराइज करके लीनियर स्ट्रेट लाइंस के साथ करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को के साथ अप्रॉक्सीमेट करेंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।